पंजाब में आज भी धुंध का राज बरकरार, हद-ए-निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M11 सियालकोट से लाहौर, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। पंजाब में फजाई आलूदगी में इजाफा, शेखुपुरा सियालकोट में फजाई आलूदगी 700 AQI से तजावुज कर गई। लाहौर 470 AQI के साथ दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा समेत दीगर शहरों में सर्द हवाएं चलेंगी। कराची में भी सर्दी बढ़ने का इम्कान। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई और अबूधाबी में शदीद मौसम की वार्निंग जारी। शदीद बारिश के बायस वर्क फ्रॉम होम नाफिज। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई जरूरी अमला दफातर आए, दुबई हुकूमत का ऐलान। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में तैयारा हादसे का शिकार, 7 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रीग बफल अहले खाना समेत हलाक हो गए। तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग भड़क उठी। हादसे की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलिया में 2 भारतीय दहशतगर्दों का हमला, वाक़ई की तफ्तीश जारी। शक की बुनियाद पर मजीद 7 अफराद गिरफ्तार। सिडनी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुमकिना पुरतशद्दुद कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे थे। बॉन्डाई बीच पर वाक़े में हमला आवर मारा गया था, जबकि उसका बेटा पुलिस तहवील में है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज अजाम गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कार्रवाई ने दाइश खरासान को कमजोर कर दिया। कई मंसूबे बंद और हमले नाकाम बना दिए। तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी आई। अहम कमांडर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। बांग्लादेश में नौजवान तुलबा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की हलाकत। मुल्क भर में शदीद एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया के दफातर को नजर आतिश कर दिया। अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर कॉटन फैक्ट्री में आतिश जब्ती। मजीद 2 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। जाबहक अफराद की तादाद 3 हो गई। गुज़िश्ता रोज 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया था। आग पुराने कपड़ों में लगी। और अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले टाकरे में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरे मैच में भारत श्रीलंका के मध्य मुकाबला आएगा। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को शेड्यूल। अफगान तालिबान और फित्ता अल खारिज का गठजोड़ आलमी सतह पर बेनकाब। सलामती काउंसिल की रवा साल पाकिस्तान में कलअदम TTP के 600 से ज्यादा हमलों की तस्दीक। सरहद पार दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान पर सलामती काउंसिल की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया। ताहिर अंद्रावी का कहना था कि भारत की दरिया चनाब पे पानी के भाव में तब्दीली कबूल नहीं। ऐसे इक़दामात अमन के लिए खतरा है। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी के सर जंगी जुनून सवार। अगला जंगी बजट 25% तक बढ़ाने का मंसूबा। जंगी बजट में इजाफा खित्ते में अदम तवाज़ुन पैदा करेगा। रवा साल भारत का जंगी बजट $78 अरब से जायद है, जो पाकिस्तान के दिफाई बजट से कई गुना ज्यादा है। शहरों और कस्बों से तजावुजात का खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, तजावुजात का खात्मा करने तक शहरों और कस्बों की डिजाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस क्यों की? पहले मुझसे भत्ते की शिकायत करते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का चेयरमैन अब्बास से शिकवा। हसन बख्शी ने वजीर आला से मुलाकात में शहर में भत्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भत्ते की पर्चियां और भेजने वालों के नंबर्स भी दिए। भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए विभाग से मदद लेने पर इत्तेफाक।
जेवर पहने मोबाइल हाथ में लेकर निकले, कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो मर्द गुजरा आला न कर सके, मैंने कर दिखाया। मरीम नवाज का लोधरा में खिताब, कहा 2026 नौजवानों का साल है, वो काम करेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। केपी में हालात खराब हुए तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। अताताड़ की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा कौमी सलामती के मामले पर कयास आराई नहीं होना चाहिए। सियासी गुफ्तगू और पार्टी सरगर्मियां जेल की हुदूद में मना है। इंतशारी टोले को हटाने के लिए नफरी का इस्तेमाल होता है। बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम न्यूज इनसाइट में गुफ्तगू, कहा बहनें हो या वुकला, कानून के मुताबिक चलना होगा। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। बानी के बेटों ने फिलहाल आने की इतला नहीं दी। शेख वक्कास अकरम प्रोग्राम रूबरू में कहते हैं वो अपनी फैमिली को आने से मुतालिक आगाह करेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी नाअहल करार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी, अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिविजनल बेंच के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी की तैनाती गैर कानूनी थी। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया कि जस्टिस जहांगीरी ने नकल करते हुए पकड़े जाने पर मुमतहन को धमकियां दी, जाली इंडोलमेंट फॉर्म से नाम तब्दील किया, 3 साल के लिए पाबंदी भी लगी। सदर जरदारी ने डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। मुस्लिम खातून को बेहिजाब करने वाले नीतीश कुमार की जिल्लत जारी। समाजी कारकुन खालिदा परवीन की जानिब से नीतीश के खिलाफ दरखास्त में सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील। भारत में नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आने लगी। इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। सिंध पुलिस में एक और काली भेड़ की निशानदेही। मनशियात केस में बरतरफ 62 आला पुलिस अफसर बहाल। साबिक CIA इंचार्ज जामशोरो इंस्पेक्टर गुलाम सरवर को 3 साल पहले 75 किलो मनशियात केस में बरतरफ किया गया था। दीगर एहलकारों समेत उम्र कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा भी हुई थी। जिला औरंगजेब में नामालूम अफराद का पुलिस और गिरफ्तार मुलजिमान पर हमला। फायरिंग से 3 साला बच्ची के कत्ल में मुलव्विस 3 मुलजिमान हलाक हो गए। SHO समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर के इलाके हरबजपुरा में अकेडमी के बाहर नौजवान कत्ल। 17 साल अब्दुल्ला की चंद रोज पहले लड़ाई हुई थी। मुलजिमान ने साथियों के हमरा तशद्दुद किया। वाक़े में मुलव्विस 5 अफराद जेर हिरासत। पाकपतन में सपाक मुलजमा के आशना के साथ मिलकर शौहर को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजमा महराज बीबी गिरफ्तार। मालकिन ने चादर उठाकर देने को कहा था, मैं भूल गई, जिस पर उसके शौहर ने बेईमाना तशद्दुद किया। कराची बफर जोन में मालिक के तशद्दुद की शिकार मुलाजमा ने आज न्यूज़ को रुदात सुना दी। कहा नौमान ने उसे जान से मारने की धमकियां भी दी। मुलजिम फरार है। उबाड़ों में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 1 माह कबल एक बार 4 अफराद बाजियाब। डाकुओं ने वर्षा से 4 करोड़ रुपए तावान मांगा था। कराची के इलाके शादबार में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। करीबी 12 से शहरी ने मनाजिर मोबाइल में महफूज कर लिए। वीडियो में मुकाबले और गिरफ्तारी के मनाजिर देखे जा सकते हैं। कराची गुलशरे मेहमान में सब्जी मंडी के आड़ती के घर 11 लाख की डकैती। पुलिस के मुताबिक रकम के अलावा कोई और कीमती चीज चोरी नहीं हुई। वारदात मशकूक लगती है। गजा में तूफानी बारिश और शदीद सर्दी से बच्चों की अफवात में इजाफा। खान यूनिस में ठंड से जाबहक होने वाले बच्चे की वालिदा ईमान अल खैर गम की तस्वीर। बेबस माँ ने कहा, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे। नन्ही जान इस सर्दी का सामना कैसे करती, मुझे अब भी बेटे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। पहले टाकरे में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरे मैच में भारत श्रीलंका के मध्य मुकाबला आएगा। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को शेड्यूल। कराची में किताब के आशिकों का मेला। एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला सज गया। 5 रोजा बुक फेयर में 17 ममालिक के पब्लिशर शरीक हैं। 325 स्टॉल पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हजारों किताबें रियायती निर्खों पर दस्तियाब। सबीन जो है वो रमीज की दूसरी शादी करवाना चाहती है। क्या? पागल होगी सबीन। अगर शबनम राजी हो जाए ना, शबनम को उसका पूरा हक मिलेगा। तुम्हारा यहाँ रहने का मुस्तकिल इंतजाम हो गया। तो 3 बच्चों के बाद से शादी करके क्या मिलेगा मुझे? प्लॉट। मुझे पूरा घर चाहिए। मैं उस जाहिल गवार लड़की से शादी करूंगा जिसे ना उठने बैठने की तमीज है। और ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़। सबीन रमीज की दूसरी शादी के लिए तैयार। ये कुर्बानी है या नया तोहफा? 11वीं केस आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।